हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है आज का। तो पहला सवाल है, वर्जीन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो वर्जीन स्वयाल उपन्यास के लेखक थे इवान तुर्गनेव। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवान तुर्गनेव। अगला सवाल है हमारा, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि रूस में ही सबसे पहले साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुआ था। तो सही आंसर ए, रूस। अगला सवाल है हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ ब्रिटेन दिया हुआ है, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। अगला सवाल है हमारा, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1827। अगला सवाल है हमारा, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद सरकार का प्रधान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेनिन था 1917 की रूसी क्रांति के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। तो पहली रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर की क्रांति। अगला सवाल है हमारा, रूस में दो क्रांति हुआ था। एक 1917 में दो क्रांति हुआ था, एक फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी बोला जाता है। इस क्रांति के दौरान, अक्टूबर क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का वहाँ शासन हो गया था। अगला सवाल है हमारा, माँ उपन्यास के लेखक कौन है। तो माँ उपन्यास के लेखक मैक्सिमम गोर्की है। तो इसमें गोर्की ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका शॉर्ट दिया हुआ है ऑप्शन सी, गोर्की। अगला सवाल है हमारा, नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नवंबर 1917 के बाद जो प्रधान वहाँ का सरकार था वो लेनिन हो गया था। तो 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था, क्योंकि वहाँ का प्रधान लेनिन बन गया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लेनिन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, अप्रैल थिथिस किसने तैयार किया था। तो अप्रैल थिथिस लेनिन ने तैयार किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन। अगला सवाल है हमारा, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, क्योंकि वहाँ ही काम का अधिकार का सबसे पहले अधिकार दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था क्योंकि रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था, इसी कारण रूसी क्रांति छिड़ गया था वहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला सवाल है हमारा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा गया था। अगला सवाल है हमारा, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की। सवाल है हमारा, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टालिन। यह योजना स्टालिन की थी। अगला सवाल है हमारा, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो निकोलस द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। ऑप्शन में निकोलस प्रथम भी है, लेकिन सही आंसर होगा इसका निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय। अगला सवाल है हमारा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। अगला सवाल है हमारा, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जार। अगला सवाल है हमारा,
समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। अगला सवाल है हमारा, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना शायद कार्ल मार्क्स ने, कंफर्म कार्ल मार्क्स ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है हमारा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा 1921 में लागू किया गया था, जो कि इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1921। और ये नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। अगला सवाल है हमारा, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटे, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि ये जर्मनी के साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मार्च। अगला सवाल है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था और जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में तो हुआ था, फरवरी 1917, नवंबर 1917, नवंबर 1917 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917। अगला सवाल है हमारा, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो लुई ब्लातो था, सेंट साइमन भी थे, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, रॉबर्ट ओवेन भी यूरोपियन समाजवादी थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला सवाल हो जाएगा, चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता थी, ये टाइप मिस्टेक है, पुलिस दस्ता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस दस्ता, ऑप्शन बी, पुलिस दस्ता होगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका पुलिस दस्ता। इसका सही आंसर होगा क्या? पुलिस तो चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था, तो टाइप मिस्टेक है, ये हो जाएगा पुलिस दस्ता होता था, चेका पुलिस दस्ता होता है, चेका क्या होता है? पुलिस दस्ता। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि टाइप मिस्टेक है, पुलिस दस्ता होगा। अगला सवाल है हमारा, शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? सॉरी, साम्यवाद, ये होगा क्वेश्चन होगा, साम्यवाद, साम्यवाद, सॉरी टाइप मिस्टेक है यहाँ, यहाँ होगा क्वेश्चन होगा साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग, क्वेश्चन होगा यहाँ साम्यवाद, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग हुआ था, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला सवाल है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था और ये लंदन में हुआ था, ठीक है। सॉरी, प्रथम इंटरनेशनल का बैठक लंदन में हुआ था और प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1864। अगला सवाल है हमारा, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन। अगला सवाल है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला सवाल है हमारा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस का सम्राट। अगला सवाल है हमारा,
फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? सवाल है हमारा, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, क्योंकि निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? क्वेश्चन भी था कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसने प्रकाशित किया, तो कार्ल मार्क्स। और किसके साथ मिलके, तो ये एंगिल्स के साथ मिलके किए थे। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका कार्ल मार्क्स और एंगिल्स, क्वेश्चन इस तरह से ही बनता है कि कार्ल मार्क्स और एंगिल्स ने किस घोषणा पत्र का प्रकाशित किए थे, तो कम्युनिस्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने एंगिल्स के साथ मिलकर किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगिल्स। अगला सवाल है हमारा, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल ए। अगला सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मई। अगला सवाल है हमारा, कमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि क्रांति का प्रचार करना था। इसकी स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला सवाल है हमारा, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। अगला सवाल है हमारा, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने किए थे दास कैपिटल की रचना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है हमारा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सवाल है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवादी जनक माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रांटस्की ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। सही आंसर हो जाएगा ट्राटस्की। अगला सवाल है हमारा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये कौन लिखे थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848। अगला सवाल है हमारा, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, इसी तरह लिखा जाता है। युद्ध और शांति किसकी रचना है? वार एंड पीस। तो टॉलस्टॉय होगा सही आंसर बी, टॉलस्टॉय। अगला सवाल है हमारा, फैक्ट्री अधिनियम अन्य कानून द्वारा श्रमिकों को सुविधा कब दी गई? सवाल है, फैक्ट्री अधिनियम अन्य कानूनों द्वारा श्रमिकों की सुविधा कब दी गई? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1833। श्रमिकों को 1833 में अन्य कानूनों की सुविधा दी गई थी। अगला सवाल है हमारा, रूस में कितनी क्रांति हुई? तो रूस में 2 क्रांति हुआ था, एक 1905 में हुआ था और एक 1917 में हुआ था। तो रूस में 2 क्रांति हुआ था। अगला सवाल है हमारा, पहले रूस में कौन सा कैलेंडर प्रचलित था? पहले रूस में कौन सा कैलेंडर था? ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। तो पहले जो सबसे पहले रूस में जो कैलेंडर जारी था ना, वो था जूलियन कैलेंडर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूलियन कैलेंडर। एक और सवाल बनता है, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिन का अंतर होता है? तो इसमें शायद
13 या 14 दिन का अंतर होता है। अगला सवाल है हमारा, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो था वो इंग्लैंड के निवासी था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला सवाल है हमारा, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की मृत्यु हुआ था 1953 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1953 में। अगला सवाल है हमारा, औपचारिक रूप से वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली? सवाल है हमारा, औपचारिक रूप से वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिला? तो 1945 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, फ्रेंड इंडो चाइना का गठन कब किया गया? फ्रेंड इंडो चाइना का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड इंडो चाइना का गठन 1887 ईस्वी में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1887। अगला सवाल है हमारा, तोकिन फ्री स्कूल कब खुला था? सवाल है, तोकिन फ्री स्कूल कब खुला था? तो तोकिन फ्री स्कूल 1907 ईस्वी में खुला था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1907। अगला सवाल है हमारा, तोकिन फ्री स्कूल में कौन सी भाषा की कथाएं शामिल थी? तो तोकिन फ्री स्कूल में फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। अगला सवाल है हमारा, साइगन नेटिल स्कूल में आंदोलन कब हुआ? साइगन नेटिल स्कूल में आंदोलन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1926। अगला सवाल है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी था सेंट साइमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट साइमन। अगला सवाल है हमारा, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और सवाल भी था हमारा कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड का। और इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक भी रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इसका डी हो जाएगा आंसर सही। अगला सवाल है हमारा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति। अगला सवाल है हमारा, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस के रहने वाला था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला सवाल है हमारा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो यहाँ साथ में आ गया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। अलग अलग, अगर कहीं फ्रेडरिक एंगेल्स भी रहेगा फिर भी सही होगा, कार्ल मार्क्स रहे फिर भी सही होगा, और यहाँ लेकिन सही होगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ये दोनों मिलके किए थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक, और प्रकाशित कब किए थे? 1848 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। अगला सवाल है हमारा, समाजवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी, 1848। अगला सवाल है हमारा, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ थी? द्वितीय इंटरनेशनल, प्रथम इंटरनेशनल की कब हुआ था? 1864 में लंदन में। और द्वितीय कब हुआ था? 1889 पेरिस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1889 पेरिस। अगला सवाल है हमारा, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991। अगला सवाल है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्टालिन बना था। लेनिन का कौन बना? स्टालिन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? सवाल है हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ था 1870 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1870। लंदन में अनिवार्य शिक्षा 1870 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 1870। अगला सवाल हमारा, दुनिया के मजदूर एक हो यह कथन किसका था? तो दुनिया का मजदूर एक हो यह कथन कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है हमारा, रूस में अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुआ? तो रूस में अक्टूबर क्रांति 1917 में हुआ था। 1917 में दो क्रांति हुआ, एक फरवरी क्रांति और क्या? अक्टूबर क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 सी,
अगला सवाल है, रूस में 1917 में कितनी क्रांति हुई? तो 1917 में भी 2 क्रांति हुआ था, एक फरवरी क्रांति और एक अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति में हुआ ये कि वहाँ जो जारशाही था उसका अंत कर दिया गया, और जो अक्टूबर क्रांति हुआ इससे वहाँ बोल्शेविकों का शासन हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 हुआ था। अगला सवाल है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1818। अगला सवाल है हमारा, लेनिन का जन्म कब हुआ? तो लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1924 ईस्वी में। तो 1870 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक होगा मैक्सिमम गोर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम गोर्की। तो हमारा पूरा सवाल हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।